रियल मैड्रिड बनाम मैनचेस्टर सिटी यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल पहले चरण का पूर्वावलोकन। परिचय। यूईएफए चैंपियंस लीग रोमांचकारी फुटबॉल मैचअप प्रदान करने के लिए जाना जाता है और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अक्सर महाकाव्य मुकाबले होते हैं। इस लेख में हम सेमीफाइनल के पहले चरण में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच संघर्ष में तल्लीन हैं। दोनों टीमों ने प्रतियोगिता के दौरान असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है, जिससे ये स्थिरता दुनिया भर के फुटबॉल उत्साही लोगों के लिए जरूरी है। रियल मैड्रिड बनाम मैनचेस्टर सिटी टाइटंस का संघर्ष। यूईएफए चैंपियंस लीग द अल्टीमेट क्लब प्रतियोगिता। यूईएफए चैंपियंस लीग यूरोपीय क्लब फुटबॉल के शिखर के रूप में खड़ा है, जो पूरे महाद्वीप से सर्वश्रेष्ठ टीमों को आकर्षित करता है। 1955 में अपनी स्थापना के साथ एक समृद्ध इतिहास के साथ इस प्रतियोगिता ने प्रतिभा और नाटक के अनगिनत क्षणों को देखा है। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी खेल के दो दिग्गज खुद को महानता के शिखर पर पाते हैं, क्योंकि वे यूरोपीय गौरव की खोज में आमने सामने होते हैं। रियल मैड्रिड एक ऐतिहासिक फुटबॉल क्लब। रियल मैड्रिड फुटबॉल में सफलता का पर्यायवाची नाम है। चौंका देने वाले 13 चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम करने के साथ वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल क्लब है। अपने अनुभवी प्रबंधक और प्रतिभाशाली टीम के नेतृत्व में रियल मैड्रिड हमेशा किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए एक विकट चुनौती पेश करता है। मैनचेस्टर सिटी राइजिंग टू प्रोमिनेंस। मैनचेस्टर सिटी उनके दूरदर्शी कोच के मार्गदर्शन में हाल के वर्षों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की एक श्रृंखला और खेलने की एक आधुनिक आक्रामक शैली के साथ मैनचेस्टर सिटी ने कई घरेलू सम्मानों का दावा किया है और अब यूरोपीय मंच पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है। यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल पहले चरण का पूर्वावलोकन। स्थान और दिनांक। रियल मैड्रिड बनाम मैनचेस्टर सिटी सेमीफाइनल का पहला चरण तारीख को स्थल पर होने वाला है। प्रतिष्ठित स्टेडियम में एक रोमांचक माहौल का गवाह बनेगा, क्योंकि दोनों टीमें वर्चस्व के लिए लड़ रही हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड। अपने पिछले मुकाबलों में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी ने करीबी मुकाबले में भाग लिया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों पक्षों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है, जिसमें प्रत्येक टीम दूसरे पर जीत हासिल करती है। यह उनके आगामी संघर्ष में उत्साह की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। टीम फॉर्म और स्क्वाड विश्लेषण। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी दोनों ही सेमीफाइनल तक प्रभावशाली फॉर्म में है। रियल मैड्रिड ने अपने अनुभव और लचीलेपन को प्रदर्शित किया है, जबकि मैनचेस्टर सिटी की आक्रामक क्षमता उनकी सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की टीम की गहराई और व्यक्तिगत प्रतिभा इस मुठभेड़ को कई मोर्चों पर एक आकर्षक लड़ाई बनाती है। रियल मैड्रिड में सितारों से भरी टीम है, जो उन खिलाड़ियों से भरी हुई है जिन्होंने भवितम चरणों में अपनी क्षमता साबित की है। कोई भी रियल मैड्रिड के बारे में उनके ताबीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उल्लेख किए बिना चर्चा नहीं कर सकता है। पुर्तगाली फॉरवर्ड एक गोल स्कोरिंग मशीन है, जो अपने अविश्वसनीय एथलेटिक्स और क्लिनिकल फिनिशर के लिए जाना जाता है। उनकी मौजूदगी ही विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। नजर रखने के लिए एक और खिलाड़ी करीम बेंजेमा है, जो फ्रांसीसी स्ट्राइकर है, जो वर्षों से रियल मैड्रिड की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बेंजेमा की खेल को जोड़ने, अवसर पैदा करने और नेट के पीछे खोजने की क्षमता उन्हें लगातार खतरा बनाती है। मिडफील्ड में क्रोएशियाई उस्ताद लुका मोड्रिक अपनी असाधारण दृष्टि और पासिंग रेंज के साथ खेल की गति निर्धारित करते हैं। मिडफील्ड को नियंत्रित करने और प्रमुख सहायता प्रदान करने की उनकी क्षमता रियल मैड्रिड की हमलावर शक्ति के लिए महत्वपूर्ण रही है। रक्षात्मक रूप से सर्जियो रामोस क्लब के कप्तान उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हैं। अपने नेतृत्व गुणों और रक्षात्मक कौशल के लिए जाने जाने वाले रामोस बैकलाइन में एक जबरदस्त ताकत है। उनकी हवाई क्षमता और सेट पीस से महत्वपूर्ण गोल दागने की क्षमता रियल मैड्रिड के खेल में एक अतिरिक्त आयाम जोड़ती है। मैनचेस्टर सिटी के प्रमुख कलाकार। मैनचेस्टर सिटी के पास अपनी पूरी टीम में प्रतिभा का खजाना है, ऐसे खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक असाधारण खिलाड़ी केविन डी ब्रुइन है, जो बेल्जियम के मिडफील्डर हैं, जो अपनी तकनीकी क्षमता, रचनात्मकता और गोल स्कोरिंग कौशल के लिए जाने जाते हैं। डी ब्रुइन की दृष्टि और पासिंग रेंज उन्हें एक नाटककार असाधारण बनाती है, जो किसी भी बचाव को अनलॉक करने में सक्षम है। अग्रिम रूप से विपुल अर्जेंटीना स्ट्राइकर सर्जियो एगुएरो विरोधी टीमों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगुएरो की क्लिनिकल फिनिशिंग और इंटेलिजेंट मूवमेंट उसे रक्षकों के लिए एक दुस्वप्न बना देता है। अपने विशाल अनुभव और लगभग किसी भी स्थिति से स्कोर करने की क्षमता के साथ वो मैनचेस्टर सिटी के आक्रामक लाइनअप में एक प्रमुख व्यक्ति है। मैनचेस्टर सिटी में शामिल होने के बाद से बचाव में पुर्तगाली केंद्रपीठ रूबेन डायस एक रहस्योद्घाटन किया गया है। उनकी कमांडिंग उपस्थिति, रक्षात्मक दृढ़ता और खेल को पढ़ने की क्षमता ने शहर की बैकलाइन को बदल दिया है। जॉन स्टोन्स के साथ डायस की साझेदारी ने टीम के रक्षात्मक प्रयासों को स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त फिल फोडेन की रचनात्मक शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये युवा इंग्लिश मिडफील्डर अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से सुर्खियां बटोर रहा है। फोडेन का गेंद पर करीबी नियंत्रण, ड्रिबलिंग कौशल और महत्वपूर्ण गोल करने की क्षमता उन्हें फुटबॉल की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा बनाती है। सामरिक दृष्टिकोण और रणनीतियां। रियल मैड्रिड की पारंपरिक शैली। रियल मैड्रिड में रक्षात्मक मजबूती बनाए रखते हुए आक्रामक फुटबॉल खेलने की समृद्ध परंपरा रही है। उनके दृष्टिकोण में अक्सर कब्जा आधारित खेल, त्वरित पासिंग और जवाबी हमले पर शोषण करने वाले स्थानों का संयोजन शामिल होता है। टीम की रक्षा से हमले में निर्बाध रूप से परिवर्तन करने की क्षमता चैंपियंस लीग में उनकी सफलता की पहचान रही है। मैनचेस्टर सिटी का आधुनिक दृष्टिकोण। मैनचेस्टर सिटी पेप गार्डियोला के मार्गदर्शन में उनके अधिकार आधारित खेल शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसे टिकी टका के रूप में जाना जाता है। टीम जटिल पासिंग मूवमेंट्स, पोजिशनल इंटरचेंज और विपक्ष पर लगातार दबाव पर जोर देती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कब्जे पर हावी होना और अंतिम तीसरे में त्वरित निर्णायक पासिंग के माध्यम से गोल स्कोरिंग अवसर बनाना है।
प्रत्याशा और भविष्यवाणियां रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच की भिड़ंत दो फुटबॉल दिग्गजों के बीच रोमांचक मुकाबला होने का वादा करती है। दोनों टीमों में अविश्वसनीय प्रतिभा है और उन्होंने दबाव में प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता दिखाई है। परिणाम की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि पहला चरण रोमांचक वापसी के लिए मंच तैयार करेगा। प्रतियोगिता में रियल मैड्रिड के अनुभव और समृद्ध इतिहास के साथ वे अपने घरेलू लाभ को बुनाने और सकारात्मक परिणाम हासिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैनचेस्टर सिटी की आक्रामक क्षमता और सामरिक कौशलों में दुर्जेय प्रतिद्वंद भी बनाते हैं। यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल कैसे देखें? टीवी प्रसारण और स्ट्रीमिंग विकल्प। फुटबॉल प्रशंसक विभिन्न टीवी प्रसारण और स्ट्रीमिंग विकल्पों के माध्यम से रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच यूईएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल मुकाबले को देख सकते हैं। मैच को दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा, जिससे प्रशंसक अपने घरों में आराम से उत्साह का आनंद ले सकेंगे। ESPN, स्काई स्पोर्ट्स और beIN स्पोर्ट्स जैसे कई प्रमुख खेल चैनल विभिन्न क्षेत्रों में चैंपियंस लीग के प्रसारण अधिकार रखते हैं। मैच के लाइव एक्शन और व्यापक कवरेज को पकड़ने के लिए प्रशंसक इन चैनलों पर ट्यून कर सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पसंद करने वालों के लिए कई प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। ESPN जो, फ्यूबो टीवी और DAZN जैसी लोकप्रिय स्ट्रीमिंग सेवाएं चैंपियंस लीग मैचों का लाइव कवरेज प्रदान करती हैं, जिससे प्रशंसक अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी पर गेम को स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खेल सट्टेबाजी वेबसाइटें पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की पेशकश भी कर सकती हैं। इन प्लेटफॉर्मों को अक्सर लाइव स्ट्रीम तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को एक वित्त पोषित खाता रखने या गेम पर दांव लगाने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच संघर्ष एक रोमांचक मुकाबला होने का वादा करता है। अपनी आक्रामक क्षमता और सामरिक कौशल के लिए प्रसिद्ध दो टीमों के साथ प्रशंसक मैदान पर एक गहन लड़ाई की उम्मीद कर सकते हैं। रियल मैड्रिड अपने समृद्ध इतिहास और अनुभवी टीम के साथ अपने घरेलू लाभ का उपयोग करने और पहले चरण में सकारात्मक परिणाम हासिल करने का लक्ष्य रखेगा। इस बीच मैनचेस्टर सिटी अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और खेलने की अभिनव शैली से प्रेरित होकर यूरोपीय फुटबॉल में अपना दबदबा दिखाने के लिए उत्सुक होगी। जैसा कि फुटबॉल के प्रति उत्साही उत्सुकता से इस रोमांचक स्थिरता की उम्मीद करते हैं, ये खेल की सुंदरता और दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों के लिए खुशी की याद दिलाता है। पूछे जाने वाले प्रश्न 1, रियल मैड्रिड बनाम मैनचेस्टर सिटी यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का पहला चरण कब है? रियल मैड्रिड बनाम मैनचेस्टर सिटी यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का पहला चरण तारीख को होने वाला है। 2, कहां खेला जाएगा पहला चरण का मैच? रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच पहला लेग मैच स्थल पर खेला जाएगा। 3, इस मैच में किन प्रमुख खिलाड़ियों पर रहेगी नजर? रियल मैड्रिड के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, लुका मोड्रिक और सर्जियो रामोस देखने वाले प्रमुख खिलाड़ी हैं। मैनचेस्टर सिटी के प्रमुख कलाकारों में केविन डी ब्रुइन, सर्जियो एग्वेरो, रूबेन डायस और फिल फोडेन शामिल हैं। 4, दोनों टीमों के सामरिक दृष्टिकोण क्या है? रियल मैड्रिड रक्षात्मक दृढ़ता बनाए रखते हुए फुटबॉल पर हमला करने की पारंपरिक शैली का अनुसरण करता है। पेप गार्डियोला के तहत मैनचेस्टर सिटी अधिकार आधारित खेल और त्वरित पासिंग मूवमेंट पर जोर देता है। 5, मैं यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल कैसे देख सकता हूँ? आप ESPN, स्काई स्पोर्ट्स और beIN स्पोर्ट्स जैसे चैनलों पर टीवी प्रसारण के माध्यम से रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल देख सकते हैं। ESPN जो, फ्यूबो टीवी और DAZN जैसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं भी मैचों का लाइव कवरेज प्रदान करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये डिटेल अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, इससे और लोगों को भी जानकारी बढ़ेगी। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।